तो गाइस क्या हो अगर तुम्हारा इस दुनिया में कोई भी नहीं हो और तुम्हें कोई पसंद भी नहीं करता हो, यहाँ तक कि तुमसे कोई बात भी नहीं करना चाहता हो, लेकिन एक दिन तुम्हें इसी दुनिया में एक लड़की मिल जाए जो तुम्हें अपना भाई समझकर तुम्हारे साथ ही रहने लगे, तो तुम उसके सपने पूरे करने के लिए किस हद तक जा सकते हो। इसी टॉपिक पर हमारी आज की ये एनिमे मूवी है, जिसमें एनिमे का नाम रूट है, जो कि अपनी बहन के सपने पूरे करने के लिए इतना ओवर पावरफुल बन जाता है कि इसका सामना करने वाला इसे कोई मिलता ही नहीं है। तो गाइस एनिमे की शुरुआत में हम देखते हैं इस एनिमे के हीरो को, जिसका नाम रूट होता है, जो कि अपनी बहन मोनेसिया को गले लगा ही रहा होता है कि यहाँ पर अचानक से इसके सामने दूसरी लड़की आ जाती है, लेकिन ये अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और इसे फिर पता चलता है कि ये तो एक सपना देख रहा था। और हाँ गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये जो इसके सामने लड़की खड़ी है ये इसकी टीम की मेंबर है, जिसका नाम नील होता है, जिसे ये अपनी बहन समझ के अभी गले लगा रहा था। तो रूट होश में आने के बाद बोलता है कि कितना अच्छा सपना देख रहा था, तुमने सारा मूड खराब कर दिया। तभी नील बोलती है कि ज्यादा बकवास मत करो, इतने सारे लोगों के सामने तुम ये कैसी हरकतें कर रहे हो। तभी रूट अपने आसपास देखता है और बोलता है मुझे माफ कर देना, मुझे ये पता नहीं था। तभी नील बोलती है ठीक है, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि तुम दिन भर अपनी बहन के बारे में कैसे लेते हो, कभी तो दूसरी चीजों में भी इंटरेस्ट लिया करो। लेकिन रूट इसे बोलता है कि मेरे लिए मोनेसिया से ज्यादा कोई भी जरूरी नहीं है। लेकिन नील बोलती है कि तुम्हारा दिमाग तो बिल्कुल खराब हो चुका है। पर रूट बोलता है कि तुम्हें पता है ना, मेरी बहन को एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, तो मुझे बस उसे लेबेरिथ का खजाना ढूंढना है जो कि मेरी बहन की विश पूरी कर सके। और हाँ गाइस, मैं आपको बता दूं कि लेबेरिथ का खजाना वो खजाना है जो कि किसी की भी कोई भी विश पूरी कर सकता है। इसके बाद रूट बोलता है कि मुझे नहीं पता है कि वो खजाना हकीकत में इस दुनिया में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, लेकिन मैं उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। जिस पर नील भी एग्री करती है। और यहाँ पर ये दोनों कुछ बातें कर ही रहे होते हैं कि यहाँ पर लाइब्रेरी में एक और बंदे की एंट्री होती है, जिसका नाम काइडलिस है, और ये यहाँ का काफी ज्यादा पावरफुल बंदा है, और ये और कोई नहीं बल्कि रूट की टीम का लीडर है। और यहाँ पर आते ही बोलता है कि लेट होने के लिए माफी चाहूंगा रूट। तभी रूट बोलता है कि नहीं, तुम सही टाइम पर आए हो। वही नील भी इन दोनों लड़कियों को गुड मॉर्निंग बोलती है। और हाँ गाइज, मैं आपको बता दूं कि इन दोनों लड़कियों में से एक लड़की का नाम लिली और एक का नाम मिली है। तो काइडलिस यहाँ पर आने के बाद बोलता है कि अब सभी लोग आ ही गए हैं, तो मैं तुम्हें हमारी टीम के नए सदस्यों से मिलवाना चाहता हूँ। और काइडलिस यहाँ पर बाहर से दो बंदों को बुलाता है। तभी नील बोलती है कि काइडलिस, तुम्हें पता है ना, लाइब्रेरी के रूल के हिसाब से एक टीम में सिर्फ 6 लोग ही रह सकते हैं, लेकिन ये तो 2 लोग हैं। जिस पर काइडलिस बोलता है ये मुझे पता है, इसीलिए मैं रूट को अपनी टीम से बाहर निकालता हूँ। तभी रूट बोलता है कि पर क्यों, मैंने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से मुझे टीम से बाहर निकाला जा रहा है। तभी काइडलिस बोलता है कि क्योंकि तुम किसी भी काम के नहीं हो, तुम्हारी इस बेकार सी शील्ड की हमें कोई भी जरूरत नहीं है। काइडलिस बोलता है कि तुमने जब पिछली लड़ाई में अपने कवच का एक हिस्सा गवा दिया था, तभी मैंने ये फैसला कर लिया था। लेकिन नील बीच में बोलने की कोशिश करती है, लेकिन काइडलिस इसे भी चुप कर देता है और बोलता है कि इसकी फालतू की स्किल की हमें कोई जरूरत नहीं है, इसकी वजह से हमारी पिछले मिशन में मौत भी हो सकती थी, और वैसे भी हमारे नए सदस्य तुम्हारी तरह बचाव के साथ साथ हमला भी कर सकते हैं, इसीलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। इसके बाद काइडलिस रूट से इसकी तलवार भी ले लेता है और यहाँ से चला जाता है। इसके बाद नील रूट से बोलती है कि अब तुम कहाँ जाओगे, जिस पर रूट बोलता है कि मैं अब अपने गांव चला जाऊंगा और हाँ, हम अगली बार जरूर मिलेंगे। जिस पर नील भी एग्री करती है और रूट यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम फिर से रूट को देखते हैं, जो कि एक झरने के पास बैठा होता है और अपने साथ जो भी हुआ लाइब्रेरी में उसके बारे में सोच रहा होता है। तभी इसे पता चलता है कि इसके पास में एक टीम किसी कुरार नाम की जगह के बारे में बात कर रही होती है, जिसे सुनने के बाद इसके दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आता है और ये सोचता है कि अगर ये लोग कुरार जाएंगे तो मैं इनके साथ अपनी बहन के पास अपने गांव जा सकता हूं। और हाँ गाइज, मैं आपको बता दूं कि इसके गांव का नाम अवानसिया है, जो कि कुरार जाते वक्त रास्ते में ही आता है। जिसके बाद रूट अपना किराया बचाने के चक्कर में बेचारा इन तीनों की पार्टी ज्वाइन कर लेता है और इनके साथ यहाँ से निकल जाता है। तो गाइज कुछ देर आगे चलने के बाद यहाँ पर शाम हो जाती है, और जब ये लोग कुछ देर आगे और चलते हैं तब इनको सामने एक काली परछाई दिखाई देती है। और जब रूट इसके पास में जाके देखता है तो यहाँ पर इनके सामने एक लड़की खड़ी होती है, जो कि काफी ज्यादा घायल थी। और जब रूट इसकी हेल्प के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो इसको इस लड़की के सीने पर एक पत्थर दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद रूट पूरी तरह से डर जाता है। और रूट इसके बारे में इससे कुछ पूछता कि यहाँ पर एक बड़े मॉन्स्टर की एंट्री होती है, और ये और कोई नहीं बल्कि एक बड़ा सा सांप होता है। और रूट इसे देखकर बोलता है कि ये तो एक फॉरेस्ट स्नेक है। जिसके बाद इस लड़की को रूट यहाँ से भगा देता है और इस
इस बड़े से सांप से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन ये सांप अचानक से इसकी टीम की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन रूट इसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है और ये सांप जब रूट पर हमला करता है तो रूट को यहाँ पर थोड़ी बहुत चोट आती है, लेकिन रूट इस पर ध्यान नहीं देता और इसकी अपनी टीम के साथ मिलकर बैंड बजा देता है। जिसके बाद रूट उसी लड़की के पास आ जाता है जिसकी इसने अभी जान बचाई और यहाँ पर आकर ये इससे इसके हालचाल पूछता है, इसके बारे में पूछता है, जिस पर ये बताती है कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है और मेरे पास कहीं भी जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है। जिसके बाद रूट इसे पहनने के लिए कुछ ढंग के कपड़े देता है और इसे अपने साथ लेकर यहाँ से निकल जाता है। अगले दिन जब ये सभी लोग उड़ार पहुंच जाते हैं, जिसके बाद रूट अपने दोस्तों को यहाँ से अलविदा कहकर अपने घर के रास्ते पैदल निकल जाता है। आगे चलने के बाद जब रूट इस लड़की से इसका नाम पूछता है तब ये लड़की बोलती है कि मेरा तो कोई नाम ही नहीं है। जिसके बाद रूट इस लड़की का नाम लूना रख देता है, जिस पर लूना भी एग्री करती है और ये दोनों यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। आगे चलने के बाद जब शाम हो जाती है तब ये दोनों एक जंगल में रुकते हैं, जहाँ पर ये दोनों खाना बनाते हैं, खाना वाना खाते हैं और सोने के लिए जा रहे होते हैं। तभी लूना को यहाँ पर अंधेरे में कुछ लाल कलर की आंखें दिखाई देती है, जिसके बारे में लूना रूट को नहीं बताती और यहाँ पर जब ये जानवर अचानक से लूना पर हमला कर देता है तब लूना इन जानवरों को एक ही झटके में मार देती है और यहाँ पर ये दोनों जानवर और कोई नहीं बल्कि दो भेड़िए थे। और जब रूट ये देखता है कि लूना ने दो भेड़ियों को एक ही झटके में मार दिया तब रूट समझ जाता है कि ये कोई मामूली लड़की नहीं है। इसके बाद लूना रूट से माफी मांगती है क्योंकि लड़ाई के दौरान इन्होंने जो खाना बनाया था वो नीचे गिर गया था, लेकिन रूट बोलता है कि इसमें माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है, हमने तो खाना खा लिया था। जिसके बाद रूट इस लूना से इसकी पावर के बारे में पूछता है, जिस पर लूना कहती है कि मेरे पास आइडेंटिफाई की स्किल है। जिस पर रूट थोड़ी देर के लिए तो सोचता है, लेकिन फिर इसकी आंखें एकदम से फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि गाइस मैं आपको बता दूं कि आइडेंटिफाई की स्किल कोई मामूली स्किल नहीं है, ये काफी खतरनाक पावर है जो कि सिर्फ इस दुनिया में एक ही बंदे के पास थी जिसकी अभी डेथ हो चुकी है। और हाँ गाइस मैं आपको बता दूं कि ये पावर दूसरों की किसी की पावर को पहचानने तक की भी शक्ति रखती है। जिसके बाद रूट इसे अपनी पावर के बारे में पूछता है, जिस पर लूना इसे टच करके अपने हीरो की पावर बताती है। लूना बताती है कि मिस्टर रूट आपके पास टोटल 4 स्किल है, जिसमें से पहली स्किल है परवोक स्किल, जिससे ये किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींच सकता है। दूसरी है स्वास्थ्य स्किल जो कि आपको बुरे प्रभावों से बचाती है। जिसके बाद रूट बोलता है कि ये सब तो मुझे भी पता है, कुछ नया बताओ। जिसके बाद लूना रूट को बताती है कि आपकी तीसरी स्किल जीवन रूपांतरण है, जो कि आपको कमजोर बनने के बाद अचानक से पावरफुल बना सकती है। और जब रूट चौथी स्किल के बारे में पूछता है तो लूना बताती है कि आपकी चौथी स्किल शील्ड ऑफ द सैक्रिफाइस है। लूना बताती है कि ये एक ऐसी स्किल है जो कि अपनी टीम के किसी भी बंदे को कमजोर होने पर अचानक से उसे भी पावरफुल बना सकती है। जिसके बाद रूट लूना को थैंक्स बोलता है और ये दोनों फाइनली अपने गांव पहुंच जाते हैं। तो गाइस दूसरे पार्ट की शुरुआत में हम रूट और लूना को देखते हैं जो कि अपने गांव के बारे में बात करते हुए अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है जो यहाँ पर आते ही रूट को गले लगा लेती है और ये और कोई नहीं बल्कि रूट के ही गांव की एक लोहार की बेटी है। और यहाँ पर जब रूट इस लड़की को अपने गले से नीचे उतारने की कोशिश कर रहा होता है तभी यहाँ पर एक और लड़की एंट्री होती है जिसका नाम फिले होता है। फिले यहाँ पर आते ही इस लड़की को नीचे उतारती है, जिस पर रूट इससे थैंक्स बोलता है और बोलता है कि तुम दोनों से मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा। इसके बाद ये लाल बालों वाली लड़की रूट से पूछती है कि ये लड़की तुम्हारे साथ कौन है, जिस पर रूट बताता है कि इसका नाम लूना है, इसके पास रहने के लिए घर नहीं था तो मैं इसे अपने साथ ले आया और ये मुझे रास्ते में मिली थी। जिसके बाद ये लाल बालों वाली लड़की इसे हेलो बोलती है और इसे अपना नाम मिलेना बताती है, जिस पर लूना शर्माते हुए एग्री करती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये जो लाल बालों वाली लड़की है इसका नाम मिलेना है और ये एक लोहार है और यह जो फिले हैं यह एक सैनिक है। इसके बाद ये लोग अपने अपने घर निकल जाते हैं। इसके बाद जब रूट और नील अपने घर आते हैं तो इनके सामने रूट की बहन, जिसका नाम मैंने एनिमे की शुरुआत में मोनेसिया बताया था, वो इनके सामने खड़ी होती है, जिसे देखने के बाद रूट एकदम सदमे में चला जाता है। जिसके बाद रूट की बहन मोनेसिया अपने भाई का वेलकम करती है और पूछती है कि ये लड़की तुम्हारे साथ कौन है, जिस पर रूट बताता है कि इसका नाम लूना है और ये मुझे रास्ते में मिली थी, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं था तो मैं इसे अपने साथ घर ले आया। जिसके बाद मोनेसिया लूना का भी वेलकम करती है और इन दोनों के लिए किचन में खाना बनाने के लिए चली जाती है। जिसके बाद रूट मोनेसिया से बोलता है कि तुम अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो, तुम्हें अभी आराम की जरूरत है, लेकिन मोनेसिया इसे एग्री नहीं करती और खाना बनाने लग जाती है। जिसके बाद रूट भी इसकी खाना बनाने में
हेल्प करता है। और जब ये दोनों खाना बना रहे होते हैं तभी लूना रूट से पूछती है कि मोनेशिया के बाल ऐसे क्यों हिल रहे हैं, जिस पर रूट बोलता है कि मोनेशिया को एक शारीरिक बीमारी है जिसकी वजह से इसके बाल इसके इमोशंस की वजह से हिलते हैं और इसके इमोशंस को बताते हैं। इसके बाद ये सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं और यहाँ पर खाना खाने लगते हैं। तो गाइस इसके बाद हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर लूना ने इन सभी के लिए काफी सारा खाना बनाया होता है और वो काफी ज्यादा टेस्टी होता है। के बाद रूट लूना से पूछता है कि क्या ये सभी खाना तुमने बनाया है, जिस पर लूना एग्री करती है और कहती है कि मुझे मोनेशिया ने ये सभी खाना बनाना सिखाया है। के बाद मोनेशिया रूट से बोलती है कि आज मौसम कितना साफ है, क्यों ना तुम आज लूना को गांव की शहर करा लाओ, जिस पर रूट एग्री करता है। लेकिन लूना एकदम से यहाँ पर डर जाती है। के बाद मोनेशिया लूना के लिए एक अच्छी सी ड्रेस लाती है और इसे दे देती है और ये दोनों अपने गांव में घूमने के लिए निकल जाते हैं। के बाद हम रूट को देखते हैं जो लूना को अपने गांव के बारे में कुछ बता रहा होता है। तभी इनको यहाँ पर एक आदमी मिलता है जो कि रूट से बोलता है कि अरे रूट तुम आ गए मुझसे मेरी बेटी का हाथ मांगने के लिए। लेकिन रूट इन्हें मना करता है और बोलता है कि अरे नहीं, मैं तो यहाँ पर कुछ और ही काम के लिए आया था। इसके बाद रूट लूना को बोलता है कि लूना ये मिलेना के पिताजी हैं। जिसके बाद रूट इनको अपनी तलवार के बारे में बताता है जो कि रूट से किस तरह से छीन ली गई थी। जिसके बाद मिलेना के पिताजी रूट के लिए एक नई तलवार बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि इस तलवार को बनाने में मेरी बेटी मदद करेगी, जिस पर रूट एग्री करता है और ये यहाँ से एक गार्डन में घूमने के लिए आ जाते हैं। इसके बाद रूट यहाँ पर लूना को एक अजीब सी फल की बेल बताता है जो कि काफी जल्दी बड़ी हो जाती है। और यहाँ पर रूट जब लूना को और भी कुछ बता रहा होता है तभी यहाँ पर इसी के गांव के कुछ बच्चे आ जाते हैं जो कि यहाँ पर आने के बाद बोलते हैं कि अरे ये देखो, ये तो रूट है और इसके साथ इसकी गर्लफ्रेंड भी है। जिस पर रूट इनको चुप करवाता है और बोलता है कि चुप हो जाओ, ये मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। जिस पर ये बच्चे हंसने लगते हैं और जब रूट इनसे पूछता है कि ये सब बातें तुमने कहाँ से सीखी, जिस पर ये बताते हैं कि हमको ये सारी बातें मिस्टर फिले ने बताई है। जिसके बाद ये सारे बच्चे यहाँ से चले जाते हैं और रूट मन ही मन में फिले पर गुस्सा करने लगता है। के बाद यहाँ पर मिस्टर ग्रैंडमा की एंट्री होती है जो कि यहाँ की एक इकलौती डॉक्टर है और यहाँ पर आते ही ये भी बोलती है कि अरे रूट तुम आ गए और ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या। जिस पर रूट इन्हें मना करता है और बोलता है कि इसका नाम लूना है जो कि मुझे यहाँ पर आते वक्त रास्ते में मिली थी। के बाद मिस्टर ग्रैंडमा लूना को हेलो बोलती है और यहाँ पर ये सभी लोग इस बेल के फल खाने लगते हैं और यहाँ पर देखते ही देखते शाम हो जाती है। के बाद ये दोनों यहाँ से रवाना हो जाते हैं अपने घर के लिए। लेकिन जब रास्ते में ये दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं तभी रूट लूना से बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मेरे गांव के सभी लोग पता नहीं ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों करते हैं। जिस पर लूना थोड़ा सीरियस होके बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तुम्हारा गांव काफी पसंद आया है। जिसके बाद रूट लूना को एक फल खाकर देखने को बोलता है। जिसके बाद लूना एक फल खाती है और बोलती है कि ये फल काफी ज्यादा स्वादिष्ट है। जिसके बाद रूट बोलता है कि तुम्हें हमारा गांव कैसा लगा, जिस पर लूना बोलती है कि मुझे तुम्हारे गांव में रहकर काफी अच्छा लगा, लेकिन और भी अच्छा होता कि मैं यहाँ पर हमेशा के लिए रह पाती। जिसके बाद लूना थोड़ा सीरियस हो जाती है और रूट का अचानक से हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख देती है और बोलती है कि क्या तुम इस चीज के बारे में जानते हो। जिस पर रूट बोलता है कि हाँ, मैं इस चीज के बारे में जानता हूँ, ये एक जादुई पत्थर है। जिस पर लूना बोलती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये एक जादुई पत्थर है और तुम्हें जानकर ये हैरानी होगी कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं तो पड़ोसी देश से लड़ने के लिए बनाई गई एक होमनकुलस हूँ। मुझे माफ कर देना, मैंने ये बात तुम्हें पहले नहीं बताई। मुझे लगा कि ये बात मैं तुम्हें पहले ही बता दूंगी तो तुम मुझे मार दोगे। लेकिन रूट लूना से बोलता है कि मुझे माफ कर देना लूना, लेकिन ये बात तो मुझे पहले ही पता थी, मैंने तुम्हारा ये जादुई पत्थर पहले ही देख लिया था। तभी लूना बोलती है कि इतना सब कुछ जानने के बाद भी तुमने मेरी मदद क्यों की। जिस पर रूट बोलता है कि तुम मेरी बहन की तरह थी हो इसीलिए, और मुझे तुम्हारे होमनकुलस होने से कोई दिक्कत भी नहीं है। जिसके बाद रूट उसे बोलता है कि होमनकुलस होना कोई गलत बात नहीं है, तुम चाहो तो एक इंसान बनकर भी रह सकती हो। जिसके बाद लूना थोड़ी देर सोचती है और एक होमनकुलस से एक इंसान बनकर जीने के लिए तैयार हो जाती है। के बाद रूट बोलता है कि ठीक है, तो आगे का सफर हम दोनों एक साथ ही तय करेंगे। जिस पर लूना बोलती है कि ठीक है मास्टर, और रूट यहाँ पर हल्की सी स्माइल करता है और ये दोनों यहाँ पर घर पहुंच जाते हैं। जिसके बाद लूना मोनेशिया को भी अपनी पूरी बात बता देती है और मोनेशिया भी लूना को एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर ये सभी लोग साफ सफाई कर रहे होते हैं। तभी इन सभी के लिए मोनेशिया चाय बनाकर लाती है, जिसे पीने के लिए ये सभी लोग टूट पड़ते हैं और यहाँ पर ये सभी लोग अपना सारा काम निपटा कर अपनी ट्रेनिंग के लिए निकल जाते हैं। और आज की ट्रेनिंग में रूट ने सीधा फिले को चैलेंज किया है जो कि एक काफी पावरफुल सैनिक है। और अब इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है और ये दोनों
जब फाइट कर रहे होते हैं तो यहाँ पर कुछ लोग फीले की तरफ तो कुछ लोग रूट की तरफ बोल रहे होते हैं, लेकिन जब फीले अपना सबसे पावरफुल अटैक रूट पर करने वाली होती है तभी रूट अपनी नई पावरफुल स्किल का नाम लाइफ कन्वर्जन है उसका उपयोग करता है, जिससे फीले यहाँ पर बुरी तरह से हार जाती है और रूट की यहाँ पर जीत हो जाती है। जिसके बाद रूट यहाँ पर दूसरों को भी चैलेंज करता है, लेकिन ये लोग डर के मारे कुछ न कुछ बहाने बनाकर यहाँ से निकल जाते हैं और इस एनीमे का दूसरा पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। इसके बाद तीसरे पार्ट की शुरुआत होती है और हम रूट को देखते हैं जो मोनेशिया को सुबह सुबह उठकर गुड मॉर्निंग बोल रहा होता है और मोनेशिया भी उसे गुड मॉर्निंग बोलती है और कहती है कि आप बाहर बैठिए, मैं आपके लिए नाश्ता बनाकर लेकर आती हूँ। जिस पर रूट बोलता है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारी इसमें हेल्प करवा दूं, लेकिन मोनेशिया इसको थोड़ा अजीब तरीके से मना करती है और बोलती है कि नहीं ये मैं कर लूंगी, जिसे रूट भी नोटिस करता है। लेकिन यहाँ पर अचानक से लूना जाती है और बोलती है कि मुझे माफ कर देना, मैं नाश्ता बनाने में लेट हो गई। लेकिन मोनेशिया उसे बोलती है कि मुझे लगता है तुम्हें सुबह सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है और तुम्हारे बाल भी पूरी तरह से बिखरे हुए हैं। जिसके बाद लूना रूट को बोलती है कि मुझे माफ कर देना, मैं कोई भी काम ढंग से नहीं कर पा रही हूँ। जिसके पर रूट बोलता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लूना रूट से पूछती है कि तुम ये सभी काम कैसे कर लेते हो, जिस पर रूट बोलता है कि ये सभी काम हमको हमारे मास्टर ने नाइट स्कूल में सिखाया है। तभी अचानक से मोनेशिया को अपना पास्ट याद आ जाता है, जहाँ पर कुछ लड़कियां उसी के बारे में बात कर रही होती है और बोल रही होती है कि बेचारा रूट अपनी बहन की वजह से कुछ कर नहीं सकता, मुझे तो उसके लिए काफी बुरा लग रहा है। तभी अचानक से रूट मोनेशिया को आवाज लगाता है और बोलता है कि मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए कुछ लाना है। पर मोनेशिया ना में जवाब देती है और रूट यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम मोनेशिया को ही देखते हैं जो कि अपने पास को याद कर रही होती है और कह रही होती है कि अगर वो नहीं होती तो उसका भाई आज कितना आगे जा सकता था, लेकिन उसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहा है। लेकिन अचानक से यहाँ पर लूना आ जाती है और उसकी तबीयत पूछती है, जिस पर मोनेशिया उसे ठीक बताती है। इसके बाद मोनेशिया लूना से बोलती है कि लूना अगर क्या हो कोई इंसान तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ दे और अपने सपनों की बजाय तुम्हारे सपने पूरे करने लग जाए तो उस इंसान से तुम क्या कहना चाहोगी। जिस पर लूना बोलती है कि मुझे नहीं पता है कि कोई इंसान मेरे लिए इतना सब कुछ करेगा, लेकिन अगर सच में कोई इंसान मेरे लिए इतना सब कुछ कर सकता है तो शायद हो सकता है कि उसे दूसरों के सपने पूरे करने में ही इंटरेस्ट हो। जिसके बाद लूना मोनेशिया से बोलती है कि मुझे पता है तुम मास्टर के बारे में ही बात कर रही हो, जिस पर मोनेशिया एग्री नहीं करती। लेकिन लूना बोलती है कि तुम्हें अपनी मन की बात उनसे बोलनी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि आपको सबसे ज्यादा खुशी किसमें मिलती है। लेकिन मोनेशिया बोलती है कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपनी बात कहां से शुरू करूं। इसके बाद रूट जब घर आता है तो मोनेशिया उसे बोलती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, जिस पर रूट बोलता है कि हाँ बोलो ना बहन। जिसके बाद मोनेशिया थोड़ी देर खड़ी और शांत रहती है और कुछ बोल नहीं पाती। जिसके बाद लून उसका हाथ पकड़ लेती है और उसका हौसला बढ़ा देती है। इसके बाद मोनेशिया रूट से बोलती है कि मुझे आप सच सच बताना, आप अपनी जिंदगी में हकीकत में खुश है या नहीं, मेरी वजह से आप अपनी जिंदगी के सारे सपने और शौक पूरे कर पा रहे हैं या नहीं। जिस पर रूट बोलता है कि हाँ मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसी एक बहन मिली है। जिसे सुनने के बाद मोनेशिया अपने भाई को गले लगा लेती है और रोने लगती है। के बाद रूट उसे चुप करवाता है और लूना को थैंक्स बोलता है, जिससे लूना शर्मा जाती है और इन दोनों के लिए किचन में खाना बनाने के लिए चली जाती है। और जब ये दोनों लूना की खाना बनाने में हेल्प करने के लिए जाने लगते हैं तभी इनके घर के बाहर कोई दरवाजा खटखटाता है और जब रूट और मोनेशिया दरवाजा खोलकर देखते हैं तो बाहर मिस्टर लीन खड़ी होती है। के बाद लेन इन दोनों को हेलो बोलती है, जिस पर रूट बोलता है कि अरे लीन तुम यहाँ पर कब आई। तभी लीन बोलती है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। जिस पर रूट बोलता है कि यकीन नहीं हो रहा काइडलिस ने तुम्हें यहाँ पर आने दिया।